हेलो बेटा, कैसे आप सब। हेलो बेटा, कैसे आप सब। तो आज हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो बेटा, ठीक है, आज हम नया टॉपिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे साहब। टॉपिक का नाम है फ्रीज पे। कभी कभार हमारे पास एक डेटा इस तरह से डेटा होता है। ठीक, हमने कुछ सब्जेक्ट लिखे। ठीक है, तो आप भी ऐसे लिख लेना और कुछ डेटा इंक्रीज कर लेना आप भी। ठीक है, टॉपिक का नाम है फ्रीज पेन। टॉपिक का नाम है जी फ्रीज पेन। मैंने आपको सिखाए रखी है टेबल कैसे बनती है, ये वाली रोल नंबर वाली। हम लोग रोल नंबर लिखते हैं, सीरीज बनाते हैं, फिर बगल में रेंट बिटवीन लगवा कर, ठीक है जी, ये टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमने क्या करा, इस पे वैल्यू पेस्ट कर दिया। वैल्यू पेस्ट करना आता है, ठीक, नहीं करना आता कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यू पेस्ट करना आता है तो ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, सिखा दूंगा। ठीक है, ये जो अपने रोल नंबर बनाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना है, यहाँ से ऊपर से बनाना है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने थोड़ा नीचे से बनाया, तो मैंने क्या करा, ऊपर की जो एक्स्ट्रा लाइन थी तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। मैंने लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। किसी भी रो को अगर सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट स्पेस बार, मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट स्पेस बार से। डाउन एरो देके, शिफ्ट के साथ डाउन एरो देके मैंने तीनों को सिलेक्ट करा और तीनों को मैंने यहां से हटा दिया, कंट्रोल माइनस। बिल्कुल मैं टॉप में ले आया हूं, मैं इस रो को मैं बिल्कुल टॉप में ले आया हूं। ठीक है जी, तो आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके इतना डेटा बना लो एक बार। अगर आपने ऐसा टेबल बना ली हो तो अब करना क्या है, सुने। कभी कभार डेटा हमारे पास इतना बड़ा होता है कि अगर मैं उस डेटा को थोड़ा नीचे लेके जाऊं और अगर मैं यहां पर कुछ सम लगा रहा हूं या मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, तो मुझे ऊपर की जो हेडिंग है वो मुझको शो नहीं हो रही कि ऊपर जो हेडिंग लिखी थी वो क्या लिखा था, कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। अगर ये जो ऊपर की जो हेडिंग है, जो आप पे लिखा हुआ था हिंदी इंग्लिश मैथ, अगर लिखा हुआ था, अगर मैं चाहूं यार वो फ्रीज हो जाए, वो वहीं पर रुक जाए, बाकी डेटा स्क्रॉल हो जाए, लेकिन सिर्फ जो हेडिंग है वो वहीं पे रुक जाए, तो मुझे दिख जाएगा कि मैं किस कॉलम में काम कर रहा हूं। तो उसको बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज करना, फ्रीज पेन मतलब हेडिंग को फ्रीज करना। अब फ्रीज करेंगे कैसे, सुनो साहब। जैसे ये टॉप, हमारी टॉप रो है, बिल्कुल जो हमारी स्क्रीन की बिल्कुल टॉप रो है, हमें इसको फ्रीज करेंगे। ठीक है ना, ये दिख रही है, मैं बिल्कुल ऊपर आ गया हूं। अब मैं गया इसमें व्यू में, हम गए जो ऊपर टैब आपको दिख रही होगी व्यू टैब, आपको वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन लिखा होगा फ्रीज पेन्स का, उसमें ऑप्शन लिखा होगा फ्रीज पेन्स का, उस पर क्लिक कर देना। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपको लेना है फ्रीज टॉप रो, उसमें से आपको पहले सेकंड ऑप्शन लेना है जी फ्रीज टॉप रो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक लाइन डल जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, लाइन डल गई। अब आप डेटा को स्क्रॉल करो, जैसे आप डाउन एरो दबाते रहोगे, जो ऊपर वाला डेटा है, जो ऊपर वाली रो है वो फ्रीज हो चुकी है, लेकिन उसके नीचे वाला डेटा है वो फ्रीज हो चुका, मतलब वो स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर की रो फ्रीज हो गई। ठीक है, वो फिक्स हो गई, वो वहीं की वहीं फिक्स है, वो नहीं हिल रही, बाकी आपका सारा डेटा स्क्रॉल हो रहा है। इसको बोलते हैं फ्रीज पैन। ये बहुत काम आता है जब हम बड़ा सा डेटा बनाते हैं, तो हम हमेशा यही काम करते हैं, जो उसका हेडिंग है उसको फ्रीज करते हैं। मान लो बहुत सारे कॉलम है, 10 12 30 कॉलम है, तो उसको फ्रीज करने के लिए कैसे करा था दोबारा देख लो साहब एक बार। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे, हमारी टॉप रो हमको दिख रही थी, हम कहाँ गए थे, ऊपर टैब था व्यू टैब, उस पर क्लिक करा। फिर उसके अंदर एक ऑप्शन आया था फ्रीज पेन्स का, उसे खोला था, उसमें हमने ऑप्शन लिया था सेकंड ऑप्शन फ्रीज टॉप रो। ठीक है बेटा, जैसे टॉप रो पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहली वाली स्क्रीन पे लाइन डल गई, जो पहली वाली रो आपको दिख रही होगी वहां पे लाइन डल गई। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और फटाफट से लगाओ। हाँ जी बेटा, ठीक है। अगर आपको अनफ्रीज करना हो तो आप वहीं जाओगे, व्यू टैब में जाना है आपको, फ्रीज पेन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा होगा अनफ्रीज। जैसे आप अनफ्रीज करोगे, नॉर्मल जो लाइन डली थी वो लाइन हट जाएगी वापस। आप जब नीचे डाउन डाउन एरो प्रेस करोगे, अब ये पूरा डेटा स्क्रॉल करेगा विद हेडिंग के साथ, ये पूरा डेटा आपका स्क्रॉल करेगा। ठीक है, पहले हेडिंग आपकी स्क्रॉल नहीं करी, तब हेडिंग भी स्क्रॉल करेगा। एक और बात, अब मान लेते हैं मुझे सिर्फ इतना डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली स्क्रीन मुझे बिल्कुल टॉप में दिख रही है। अगर मैं यहां पे इस वाली स्टेज पर आकर अगर मैं फ्रीज पेन में जाता हूं और प्रेस करता हूं फ्रीज टॉप रो, ठीक है, ये हेडिंग को जाके फ्रीज नहीं करेगा, जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा डेटा, ये वहां पे स्क्रॉल वहां पे फिक्स कर देगा। मैंने यहां पे करा फ्रीज टॉप रो, जैसे मैंने फ्रीज टॉप रो करा, इसने लाइन यहीं डाल दिया। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा लाइन वहां डालेगा। जब मैंने हेडिंग को स्क्रॉल करा था, जब हेडिंग को फिक्स करा था, तो मैं हेडिंग के पास गया था और हेडिंग मुझे दिख रही थी टॉप में,
तो मैंने फ्रीज करा था। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप टॉप रो वाला चूज कर रहे हो तो वो टॉप रो में दिखना चाहिए, टॉप रो में, तभी आपको फ्रीज करेगा, ठीक है ना। मैंने इसको दोबारा से अनफ्रीज करा, समझो साहब एक बार। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्पेस डाला हुआ है, यहाँ पे स्पेस डाला हुआ है, ठीक। अगर मैं इस स्टेज पर आके यहीं इस वाली स्क्रीन पर फ्रीज पेन करूंगा तो यहां पर लाइन डलेगी। देखो जी एक बार, मैं फ्रीज पेन में गया, मैंने फ्रीज टॉप रो करा तो यहां पे एक लाइन डल गई, ठीक है। मैंने इसको दोबारा से अनफ्रीज करा। अब मैं चाहता हूं नहीं यार लाइन यहां डले, यहां पे लाइन डले, तो मैंने इसे क्या करा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गया और इसको बिल्कुल टॉप में ले आया, इस तरह से ले आया। अब ये मुझे टॉप में दिख रही है, हालांकि ये रो टॉप में नहीं है, ये 5वीं रो है, लेकिन फिर भी जो मेरी स्क्रीन पर है वहां पे टॉप में दिख रही है बिल्कुल। अब मैंने फ्रीज पेन करा, फ्रीज टॉप रो, अब लाइन डल गई है सब, ठीक, क्लियर हो गया। तो जो डेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो उसकी हेडिंग है, जो भी टॉप में होगा, उसको फ्रीज कर देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने इसको अनफ्रीज करा, एक बार जिसका नहीं हुआ ये करके देख लो, एक बार चेक कर लो एक बार कि हमारा ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, करके देख लो बेटा एक बार। सुनो सब, आगे सुनो। अभी हमने टॉप रो को फ्रीज करा था, मतलब कोई भी हमने रो को फ्रीज करा था। अगर ये हमें कॉलम को फ्रीज करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। मैंने इस रो को, जो मेरा ये रोल नंबर है, मैं इसको बिल्कुल एक अपनी एंड वाली लेफ्ट वाली स्क्रीन पर ले आया। देखो मैं राइट में जा रहा हूं और जो मेरा ये डेटा है बिल्कुल लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अभी डी कॉलम मेरी बिल्कुल जो स्क्रीन की लेफ्ट में आ चुका है। मैं दोबारा से व्यू टैब में गया, फ्रीज पैन में गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला था फ्रीज फर्स्ट कॉलम का। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे लाइन डल गई फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। तो ये मेरा फ्रीज हो गया, ये राइट में नहीं मूव करेगा, मतलब आपका राइट में दिखाया था गया है लेकिन मूव नहीं करेगी शीट। शीट आपको ये बिल्कुल लेफ्ट में मूव नहीं करेगी, राइट में मूव करेगी। देखो इस तरह से रोल नंबर अपनी जगह पे है, बाकी डेटा स्क्रॉल हो गया, रोल नंबर अपनी जगह पे है, ठीक है। दोबारा से हम कहां गए थे, व्यू के अंदर। उसके बाद ऑप्शन आया फ्रीज पेन का, हमने इसको अनफ्रीज कर दिया। अगर ये ऑटोमेटिक पहले से ही बिल्कुल स्टार्टिंग में होता, जैसे मैंने पे 3 कॉलम डले हुए हैं ABC, मैंने इन 3 कॉलम को डिलीट कर दिया, अभी बिल्कुल लेफ्ट में है, ठीक है। मैंने क्लिक करा, फ्रीज पेन पे क्लिक करा और मैंने करा फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एक लाइन डल गई, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और लगा के चेक करो बेटा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो बेटा आगे चलते हैं। आपने फ्रीज पेन पे क्लिक करा, उसके बाद मैंने इसको अनफ्रीज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लाइन डाली थी, मैं इसको अनफ्रीज कर दिया। सुनिए, अब कभी कभार डेटा हमारे पास कुछ बहुत अजीब तरीके से होता है, जैसे ऊपर भी कुछ लाइंस डली हुई है, हमारी राइट में भी कुछ लाइन डली हुई है, हमें डेटा को यहीं पर ही फ्रीज करना है, इसी पोजीशन में हमें फ्रीज करना है। अब की बार जो आपका एक कर्सर है, ये जो कर्सर आपने क्लिक कर रहे हो, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब इस कर्सर की आपको बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वाली अब फंक्शन में, ठीक है। अब क्या हमें से वहां पे क्लिक करना है, मैंने इसे क्लिक करा 41 पे, ध्यान से देखो जी, मैं इसे क्लिक कर रहा हूं 41 पे, मैंने यहां पे क्लिक कर दिया बेटा, इस पोजीशन में मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक, मैं एक बार जरा इसको पूरी स्क्रीन आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ, इधर कर्सर को मैंने पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमें जाना है फ्रीज पेन के अंदर और फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान से देखो, ये बिल्कुल जहां पे हमने कर्सर रखा है उससे ऊपर वाला हिस्सा, मतलब ये ऊपर का जो एरिया है, एक लाइन तो यहां डाल देगा, इसके साथ साथ यहां पर ये ऊपर वाला एरिया इसको फ्रीज कर देगा, और एक लाइन डालेगा इसके लेफ्ट में यहां पे ये वाला, और ये वाला फ्रीज कर देगा। तो इससे हमारी जो रो है वो फ्रीज हो गई और जो हमारा कॉलम है वो फ्रीज हो गया, ठीक है बेटा। आओ साहब दोबारा समझ लो। अब एक काम करते हैं, मैंने इसको यहां पे क्लिक करा है, हम गए उसके बाद व्यू टाइप के अंदर, व्यू के अंदर फ्रीज पेन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पेन्स लिया। जैसे हमने क्लिक करा लाइन डल गई इस तरह से और लाइन इस तरह से, ठीक है। आपकी कर्सर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप कर्सर रखते हो, जहां पे आपने कर्सर रखा है, मान लो लेट सपोज आपने कर्सर को यहां रख दिया, तो इसके लेफ्ट, इसके बिल्कुल टॉप में और इसके लेफ्ट में ये लाइन डल जाएगी साहब इस तरह से, ठीक है। तो कर्सर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट से लगाओ एक बार। हाँ बेटा लग गया, मैंने इसको अनफ्रीज कर दिया। अब आपको क्या करना है वो बता रहा हूं, सुने साहब। अभी तो हमने कर्सर को यहां पे रखा था और हमारा जो ऊपर वाली रो और साइड वाला कॉलम, लेफ्ट वाला कॉलम, दोनों हमारे फ्रीज हो गए। अब आपको सिर्फ इसी तरह से डेटा है आपका, ये मान के चलना डेटा आपका ऐसी है, ऊपर भी स्पेस बना हुआ है, यहां पे भी स्पेस बना हुआ है। आपको इस पोजीशन में आपको सिर्फ ये फ्रीज करनी है, ये वाला
मतलब ऊपर वाली रो फ्रीज करनी है, कॉलम फ्रीज नहीं करना आपकी बार। ठीक है जी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रो फ्रीज करनी है, ये रो फ्रीज करनी है, कॉलम फ्रीज आपको नहीं करना। आपको कॉलम फ्रीज नहीं करना, सिर्फ आपको रो फ्रीज करनी है, वो भी यहीं पर इसी पोजीशन में फ्रीज करनी है। तो एक बार फटाफट से कोशिश करो, ट्राई करो कि कैसे फ्रीज होगी, कोशिश करो बेटा एक बार। आपको सिर्फ रो फ्रीज करनी है, टॉप रो फ्रीज नहीं करनी, यही रो फ्रीज करनी है, ठीक है, बट कॉलम फ्रीज नहीं करना, कॉलम फ्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं में से ऑप्शन ट्राई करो एक बार, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। नहीं होता मैं करवाता हूँ, करो बेटा एक बार। हाँ बेटा, जिससे लग गया बहुत अच्छी बात है, से नहीं लगा देखो सामने। अगर लेट सपोज हमको सिर्फ और सिर्फ इसको फ्रीज करना है, हमें ऊपर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी फ्रीज कर सकते हो। आपका जो कर्सर है इंपॉर्टेंट है, तो कर्सर को बिल्कुल उस स्क्रीन के बिल्कुल एंड में रख दो जी, उस स्क्रीन के बिल्कुल एंड में रखो। ये क्या करेगा, इसके ऊपर वाली जो रो है उसको फ्रीज करेगा, और लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट में कुछ भी फ्रीज होगा नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे रखा, आप गए फ्रीज पेन के अंदर, उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है उसको चूज कर लिया। जैसे क्लिक करोगे ऊपर एक लाइन डल जाएगी, लेफ्ट में कोई ऑप्शन नहीं है लाइन डलने का, लेफ्ट में डाला नहीं, मतलब आपका जो कॉलम है वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है डालने का, तो यहाँ पे कहाँ डलेगा, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन डल गई। ठीक है, तो ऐसे हमारी इस तरह से आप इस हेडिंग को, ऊपर वाली हेडिंग को फ्रीज कर सकते हो, कहीं भी किसी भी स्टेज पे आके फ्रीज आप कर सकते हो। आपने कर्सर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, बस कर्सर आपने वहां पे रखा, बिल्कुल कोने में, बिल्कुल यहाँ पे इधर आगे कोने में आपने रखा, और ये हमारे ऊपर लाइन डल गई इस तरह से। ठीक है बेटा, तो एक बार फटाफट से लगा के देख लो अभी क्या आपसे लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक, और जिससे ये लग गया हो वो क्या करो, रोल नंबर को फ्रीज करना आपकी बार, सिर्फ आपको इसको फ्रीज करना है, ये रो, अब आपको सिर्फ कॉलम को फ्रीज करना है, रो को फ्रीज नहीं करना। जिससे ये लग गया था, और वो ये ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। देखो बेटा, जिसका नहीं हुआ देखो जरा एक बार, आपने यहाँ पे लाइन डाली थी, मैं इसको एक बार अनफ्रीज करता हूँ। मैंने कहा था कि आपको ये कॉलम फ्रीज करना है, ठीक है जी, तो आप बिल्कुल इसके टॉप में आके, यहाँ पर आके भी इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, बिल्कुल टॉप में कर्सर को रखना है आपको, बिल्कुल टॉप में। ठीक है, तो उसके लेफ्ट वाला, तो ये मतलब ये जो ई वाला ये फ्रीज हो जाएगा। आपने इसके यहाँ पे कर्सर रखा, आप गए फ्रीज पेन में, और आपने क्लिक करा फ्रीज पेन का फर्स्ट ऑप्शन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आपका फ्रीज हो गया जी। देखो कॉलम आपका फ्रीज हो गया बीचों बीच। ठीक, रो फ्रीज नहीं हुई, रो फ्रीज नहीं है, रो पूरा स्क्रॉल हो रहा है, तो रो फ्रीज नहीं है, सिर्फ कॉलम फ्रीज है। ठीक, सिर्फ कॉलम फ्रीज है। आपने कहां रखा था कर्सर को, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल टॉप में रखा था, तो उसके लेफ्ट वाला हमारा फ्रीज हो गया जी। ठीक, आप ट्राई कर लो, जिसका नहीं हुआ तो आप ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, लगाओ फ्रॉड सेवर लगाओ, मैं इसको अनफ्रीज कर रहा हूं, आप लगाओ इतना एक बार। हाँ जी साहब, करके देख लिया, दोबारा देखो साहब। अभी आपने सिंपल, आप ऊपर गए, यहाँ पे आपने क्लिक, यहाँ पे आपने क्लिक करा टॉप में, फिर आपने करा था, आप नॉर्मली सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं हिंदी वाले कॉलम पे हूँ, और मैं हिंदी वाले कॉलम पे, और मुझे लेफ्ट वाला फ्रीज करना है, मतलब इस रोल नंबर को फ्रीज करना है, तो आप हिंदी पे ही इस कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल स्पेस बार करके इसको सेलेक्ट कर लो पूरे को, और उसके बाद आपको प्रेस करना है, यहाँ पे गए फ्रीज पेन में फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे आपने करा, तो कभी का लाइन डली है, हाँ बेटा पहला वाला हो गया। अभी बार दोबारा देख लो, अभी तो हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने बिल्कुल कोने में टॉप में रखा था, तो हमने कॉलम को फ्रीज करा था, फिर हमने यहाँ पे कोने में रखा, तो हमने इसकी रो को फ्रीज करा था। अगर अब हमने क्या करा, फिर इसको एफ को, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करा, एफ पे क्लिक करके हमने इसको सिलेक्ट करा, उसके बाद फ्रीज पेन में गए, और फिर हमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज करा फ्रीज पेन करके। ठीक है, जैसे क्लिक करा हमारे यहाँ पे लाइन डल गई इस तरह से। ठीक है, तो आप भी एक बार करके देख लो एक बार। ओके बेटा, तो नेक्स्ट बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।